अंकल अंकल कुछ पैसे दो ना अंकल। अंकल अंकल कुछ पैसे दो ना। चल पैसा पैसा पैसा। अंकल भूख लगी अंकल। भूख लगी है तेरे को? हाँ। ई ले, बड़ा पाव खा ले। नहीं अंकल। अरे भैया हमरे को तो ऐसे 1000 मिल जाएंगे। अच्छा क्या खाएगी? जलेबी समोसा। चला तेरे को ये नहीं खाना ना, तेरे को बढ़िया जगह लेके चलते खिलाने के लिए। ठीक है आजा, तेरे को बढ़िया खाना खिलाते हैं। आजा। हाँ नहीं, एक जगह नहीं, लेके चल। अरे चलना तू हमरे साथ। नहीं अंकल। अरे बिटिया कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बिटिया को संभाल के रखा और उनको खाना खिलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया साहब। ये इको खिला दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं। हम लोग का हम खा लेंगे इको तो। कितनी बार बोला है लोगों से खाने के लिए नहीं पैसे मांगा कर, लेकिन तू है कि समझती नहीं है। पैसे ही मांगे थे पापा, वो खाने को जबरदस्ती दे रहे थे। मैं भीख नहीं मांगूंगी, मुझे नहीं पसंद। भीख नहीं ये मांगेगी सब। फिर पिटेगी तो समझी। बच्चे को मारेगा? हाँ मारेंगे। तो तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? देखिए भैया, बच्चे भगवान का रूप होता है, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और इतना बुरा कभी मत करो कि तोरा रहना रहना उनके लिए कोनो फर्क की बात ना हो। पाप लगता है। हम ये सब भुगत चुके हैं, इसलिए तोरे को बता रहे हैं ये सब ना करो के साथ। अरे साहब तुम जाओ, ये भाषण किसी और को देना, हमको नहीं। सुलोचना आजी को भी अभी बीमार पड़ना, घर में नौकरों की तरह काम करो और अब यहाँ हॉस्पिटल में बैठे रहो। ओ गॉड, कब खत्म होगा ये सब? कब इन्हें डिस्चार्ज मिलेगा? कब परी की शादी होगी? कब पिया इस घर से चली जाएगी? चिन, ये परी ने शेखर से शादी करने को क्यों इनकार कर दिया? नीना, शायद उसे अभी शादी नहीं करनी होगी। तो कब करेगी? जब उसे करनी होगी तब कर लेगी। अरे तुम इस बात को इतना लाइटली कैसे ले सकते हो? तुम इस घर के जिम्मेदार बेटे हो। तुम पिया और परी की शादी के बारे में नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? तुम्हें परी और पिया की शादी की चिंता क्यों हो रही है? क्यों मतलब? आई बाबा मेरे भी तो इन लॉज है, और परी की शादी को लेकर कितना टेंशन में है वो लोग। हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? अगर हम उनकी कोशिश में थोड़ी सी हेल्प कर पाए तो क्या पता वो प्रॉपर्टी का थोड़ा ज्यादा हिस्सा हमें दे दे। नीना, हम कहाँ पे हैं और तुम्हें इसमें प्रॉपर्टी की पड़ी हुई है। तो क्या गलत बोल रही हूँ? वैसे भी तो मैं घर की भलाई के बारे में ही सोच रही हूँ ना। अरे सब सही तो है ना? और हम कहाँ जा रहे हैं? शेखर के ऑफिस। शेखर के ऑफिस। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं शेखर से शादी करूंगी। आर यू सीरियस? बट एक मिनट, तू ये किसी अंडर प्रेशर में आके तो नहीं कर रही है ना? किसी के ऑब्लिगेशन में? लाइक आर यू श्योर अबाउट दिस? नहीं, ये मेरा अपना फैसला है एंड आई एम टोटली कन्विंस्ड अबाउट इट। तो अब तक घर वालों को क्यों नहीं बताया? बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे लिए शेखर से बात करना बहुत जरूरी है। 2 दिन पहले जो हुआ उसके बाद मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उसकी तरफ से हाँ है या ना। और मैं उसे अपने पास के बारे में बताना चाहती हूँ, अमन के बारे में। अगर सब कुछ सच जानने के बाद
मुझे फिर भी एक्सेप्ट करता है, then I'm okay with this proposal. अरे देख, तू जो भी फैसला लेगी मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन शेखर को ये सब अभी बताना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है भैया। मेरी आई हमेशा कहा करती थी, अगर अतीत का बोझ दिल से उतर जाए तो आज और आने वाला कल दोनों सिक्योर हो जाते हैं। कौन बोल रहा है? सोनू, बेटा बाबा बोल रहे हैं। कैसे है तू? बाबा मैं ठीक हूँ। तू डर कह रही है? अरे बच्चा, हम तोरे को कुछ नहीं बोलेंगे, डांटेंगे नहीं तोरे को, कोनो गाली नहीं देंगे। हमने तोरे को सिर्फ इसीलिए फोन किया है, ये पूछने के लिए कि तू नए चौल में खुश है ना? हाँ, बहुत अच्छी चौल है। और खाना, तू खाना खाई बेटा? हाँ। स्कूल जाती है ना तू? हाँ, रोज जाती हूँ। बेटा प्रणव से कहना कि हम उनको लेके जाएंगे, उनको खेलना था ना सब एक के साथ, उनको कहना हम आएंगे और सबके साथ किनारे ले जाएंगे उनको। ठीक है बाबा। आपको पता है बाबा, उस अर्चना जी के सारे घर के लोग बहुत खेलते, नाचते गाते, लेकिन अब पता नहीं कैसे खेल पाएंगे। क्यों बेटा? आज सुबह वो सब अस्पताल गए ना। अस्पताल कहाँ गए बेटा? उस लोचना जी है ना, वो बीमार है, इसलिए उन्हें अस्पताल ले गए हैं। बाबा उन्हें कुछ नहीं होगा ना? नहीं बच्चा, कुछ नहीं होगा। अच्छा बच्चा, हम तुम्हारे साथ बाद में बात करते हैं, ठीक है? अर्चना, ओवी का फोन आया, वो और आई बाबा घर पहुंच गए। अच्छा वो आई घर चली गई, वरना वो तो जाने को ही तैयार नहीं थी। आई को भी डिस्चार्ज मिल जाएगा आज ही तो अच्छा है। मानव, डॉक्टर ने मना किया आई को किसी भी तरह का स्ट्रेस लेने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि वो स्ट्रेस लेगी। हम चाहे कितना भी उसे मना करें सोचने के लिए, लेकिन वो सोचेगी। उसे सिर्फ परी और सोहम की चिंता है, और इसी वजह से वो यहाँ पर है। मानव, परी, उसकी तो कभी ना कभी शादी हो ही जाएगी, लेकिन सोहम? अर्चना, सोहम का मिलना न मिलना हमारे हाथ में नहीं, और जो बातें हमारे हाथ में नहीं है उनके बारे में सोचकर क्या फायदा। अब आप ई मत सोचिए कि आपकी मदद करने में हमरा कोनो स्वार्थ है। आपकी जगह कोनो और होता तभी भी हम यही करते। हाँ जी, क्या हालत बना लिया आपने? तोरे इतने करीब होकर भी तुझसे मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते।
बस दूरी रहकर तोरे लिए प्रार्थना कर सकत है, जल्दी से ठीक हो जा आजी। सोहम, मुझे ऐसा क्यों लगा कि सोहम यहाँ, सोहम परी, प्लीज अंदर आओ। प्लीज बैठो। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? आजी कैसी है? आजी की सेहत अभी भी नाजुक है। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, शायद शाम तक डिस्चार्ज कर दे, लेकिन हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। वो कोई भी शॉक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। परी, आजी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं और तुम यहाँ पर हो, तुम्हें उनके पास होना चाहिए। ऑफिस का सारा काम मैं संभाल रहा हूँ ना। मैं यहाँ कोई ऑफिशियल काम से नहीं आई हूँ, मैं हमारे बारे में बात करने आई हूँ। एक्चुअली मेरे लिए यहाँ आके आपसे ये सब बात करना बहुत मुश्किल था, स्पेशली जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो। लेकिन आपके पॉजिटिव अप्रोच से मुझे बहुत हिम्मत मिली। I mean, जिस तरह आपने सब कुछ हैंडल किया। शेखर, हम अच्छे दोस्त हैं और सब चाहते हैं कि ये दोस्ती आगे बढ़े, लेकिन मेरे लिए आसान नहीं है। मेरा एक पास्ट है। मैं अपने पास्ट को भुलाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और सच कहूँ तो वो सब कुछ बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। एक मिनट परी, अगर ये बात तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती तो फिर तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? देखो, जहां तक मेरा सवाल है, मुझे तुम्हारे पास से कुछ लेना देना नहीं है। इस जिंदगी में हर इंसान का कोई ना कोई पास जरूर होता है, लेकिन समझदारी इसी में होती है कि हम अपने पास्ट को भुला दें और जिंदगी में आगे बढ़े। पर जब हम अपने प्रेजेंट में जी पाएंगे तभी तो हम अपना फ्यूचर बना पाएंगे। अगर पास्ट से कुछ याद रखना है तो वो सबक याद रखो जो तुमने सीखा है। आई एग्री, लेकिन शेखर, मेरे लिए आपको सच बताना बहुत जरूरी है। मेरी लाइफ में कोई था, उसने मुझे चीट किया और इसकी वजह से प्यार, शादी, इन सब चीजों से मेरा विश्वास हमेशा के लिए उठ गया। परी, जो हुआ सो हुआ। एक दोस्त के नाते मैं तुम्हें सिर्फ यही सजेस्ट कर सकता हूं कि अपने पास्ट को भूल जाओ एंड जस्ट मूव ऑन।
वो इंसान जिसने तुम्हें चीट किया है, जिसने तुम्हें धोखा दिया है, इससे ये साफ पता चलता है कि वो इंसान तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं। आप सही कह रहे हो, मैं भी सब कुछ भूलना चाहती हूँ, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। शेखर, आप में मुझे एक अच्छा दोस्त मिला। जितनी भी बार आपसे मिली, आपने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया। आई मीन, you're someone I can trust. लेकिन मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या सोचते हैं। क्या आप भी इस दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहते हैं? कुछ भी कहने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ किसी प्रेशर से नहीं आई हूँ। किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया। इनफैक्ट मेरी फैमिली तो जानती भी नहीं है कि मैंने क्या डिसाइड किया है। मैं बस जानना चाहती हूँ आप क्या सोचते हैं। परी, आई एम ग्लैड कि तुम इस तरह से खुल के मुझसे बात कर रही हो। हाँ, लेकिन मेरे अंदर एक गिल्ट है। शायद मैं आपको कभी भी अपना 100% ना दे पाऊं। कोशिश करूंगी, लेकिन परी, अगर तुमने अपनी यादों पे भरोसा है तो मुझे अपनी कोशिशों पे भी भरोसा है। इतना मैं जरूर जानता हूं कि मेरी संगत में रहकर तुम एक ना एक दिन अपने पास्ट को जरूर भुला दोगी, और तब तक हम एक अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने के लिए तैयार हूं। पर यार, ये ओके? तुम्हारी आंखों में। थैंक यू शेखर, तुमने मुझ पर एक और एहसान कर दिया। फिर से दोस्ती का रूल तोड़ दिया ना तुमने। आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलेंगे? आई एम सॉरी, मुझे पता है मैंने ही आपको वहां से भेजा था, लेकिन अगर ये गुड न्यूज़ हम दोनों साथ मिलकर देंगे तो सबको अच्छा लगेगा, और सुलोचना आजी को भी हमें साथ देखकर बहुत खुशी मिलेगी। डेफिनेटली यस। तुम एक काम करो परी, तुम यहां से सीधी हॉस्पिटल जाओ, मैं ये कुछ फाइल्स है ये सबमिट करके सीधा हॉस्पिटल आता हूं। और सुनो, अभी रो मत। What? That's such a superb news. Thank you यार, थैंक यू। बहुत बहुत मजा आया। अच्छा सुन, एग्जैक्टली बता कि कैसे किया, बता ना। एक होल्ड कर, चाहिए 1 सेकंड होल्ड कर। जोड़ी बन गई। अरे शेखर और परी की, परी ने हाँ बोल दी है। हाँ बोल दी? हाँ। हेलो, एग्जैक्टली बता क्या हुआ। नहीं, मुझे हाइलाइट्स नहीं सुनने, पूरी मैच की कमेंट्री स्टार्टिंग से। आई एम सो एक्साइटेड। मैं अभी आजी को फोन करती हूँ। नहीं पिया, अभी नहीं, प्लीज। हम घर जाके सबको पर्सनली ये न्यूज़ देंगे, प्लीज। ओके ठीक है। अंकिता का फोन। हेलो। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? तुम्हारी शादी तय हो गई, तुमने शेखर से शादी के लिए हाँ बोल दिया और मुझे बताया तक नहीं। मुझे अभी पता चला और मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ परी। अरे मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है, परी खुद यहाँ पर आई और उसने हाँ कह दी। नहीं, ये सब अचानक कैसे हुआ? इनफैक्ट हम सब उसके घर पे जा रहे हैं, उसकी फैमिली को गुड न्यूज़ दें। कांग्रेचुलेशन। अच्छी दोस्ती निभाई है तुमने, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। दिस इज नॉट फेयर। एक मिनट रुको, ये लड़कियां बहुत बातें करती हैं। एक मिनट होल्ड, एक मिनट बाहर खड़े होकर बात करता हूँ। एक मिनट सुन, ये लड़कियां कितना बात करती हैं। एक मिनट, आप बहुत धूप है आना। हाँ, अब बता मुझे एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे प्रपोज किया? उसने तुम्हें फूल दिए, नील डाउन हुई और ऐसे फ्लास देके बोला आई लव यू? अरे बड़ा फिल्मी हो रहा है तू यार। कुछ काम है ना, लड़के कर। लड़के अपने खुद पे जाके प्रपोज नहीं करते। क्यों? अरे मुझे मत बताओ, मैं तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ इस मामले में, प्यार के मामले में मुझे ज्यादा पता है। ऐसा कर सकती हैं लड़कियां? कहीं लिखा है क्या ऐसा? कोई बुक में लिखा है क्या सिर्फ लड़के ही करेंगे ऐसा? नहीं ना, मुझे पता है। अरे बाबा, मेरी बात तो सुनो। अभी तक मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है, मेरी फैमिली को भी नहीं पता। पहले मैं शेखर से बात करना चाहती थी,
उसे अपने पास्ट के बारे में बताना चाहती थी। अच्छा परी, तुमने अपने पास्ट के बारे में कुछ बताया? मैं उसे सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन शेखर ने कहा कि उसे मेरे पास से कुछ लेना देना नहीं है। कुछ बिना बताए वो सब कुछ समझ गया। गुड। उसकी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा बस अब सुनो, जल्दी से शादी कर लो। फिर क्या होगा कि हम 2 कपल हो जाएंगे, हम चारों घूमने चलेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि स्विट्जरलैंड चलेंगे, वहाँ ठंड होती है ना मस्त। या लंदन चलते हैं यार। मुझे आना को बहुत सारी बातें भी याद करानी है, हम कहाँ घूमते थे, क्या करते थे। और मैं लंदन गया भी नहीं इतने दिन, पता है हनीमून तक पे भी नहीं गया मैं। 6 महीने का अलार्म लगा हुआ था, उसके बाद चलो वो सब लंबी बातें हैं, हनीमून पे चलेंगे हम, ठीक है? अरे मेरे भाई, अब तक शादी की डेट फिक्स नहीं हुई और तू हनीमून तक पहुंच गया। अरे तो ये प्लानिंग भी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं यार? मैं प्लानिंग कर रहा हूँ पहले से, ताकि हम चारों मस्ती करें, बहुत मजा आएगा, हम सब चलेंगे, ठीक है? अब एक काम कर, तू जहां बोलेगा ना वहां जाए। अच्छा चल, अभी मैं फोन रखता हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है परी से मिलने। तू कहाँ पे है? तू एक काम कर, तू हॉस्पिटल में आ, मैं तुझे वहीं पे मिलूंगा। ठीक है, बाय, बेस्ट ऑफ लगा, बाय। बहुत गर्मी है बाहर। यस